सुशांत का इनोसेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम की स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो पीएम की तरफ से जो गेस्ट लिस्ट बनाई गई थी उसमें सुशांत का नाम था। और बॉलीवुड से काफ़ी लोगों के नाम थे, जिसमें यंग कलाकार भी थे, पुराने भी थे, सलमान, बहुत लोग थे। और जो बॉलीवुड की तरफ से जो मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें कि किरण जौहर, भगवान बनाने तो चले थे किरण, लेकिन ई की मात्रा लगाना भूल गए तो बन गया करण। तो वो जो बन गई थी वो गया हो गया। तो वो किरण जौहर जो है वो हमेशा रहता ही है, बॉलीवुड की तरफ से कोई आयोजन होता है तो उसमें ये जौहर और भट्ट गैंग और सलमान गैंग ये सब होते ही है। तो बताया जा रहा है कि उसमें करण जौहर मतलब किरण जौहर और एक डायरेक्टर और हैं जो जिन्होंने मिलकर ये लिस्ट बनाई थी, जिसमें कि सुशांत का नाम जानबूझकर नहीं डाला गया, जिसमें जानबूझकर उसको इनविटेशन नहीं दिया गया, जबकि पीएम की स्वेरिंग इन सेरेमनी में उसको बुलाया गया था। आप सोचो, पीएम की गेस्ट लिस्ट में उसका नाम है, लेकिन जो बॉलीवुड की तरफ से जो करण जौहर जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं डाला गया, उसको इनविटेशन नहीं भेजा गया, जबकि वहाँ पर चार्टर्ड प्लेन बुक करा के बाकायदा वो अपने साथ उनको लेकर गए थे। करण जौहर का ये आयोजन था, ठीक है, ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी। अब उसका इनोसेंस देखो, पहले आप ये समझो कि उसको हाइड कैसे रखा गया। पीएम की सेरेमनी में अगर रूपा गांगुली ये नहीं बताती, ठीक है, वो पॉइंट तो हो गया कि बॉलीवुड की तरफ से जब ये यूथ ब्रिगेड मिलने गई थी, जिसमें कि आयुष्मान और राजकुमार राव तक थे, लेकिन वहाँ पर सुशांत को इनविटेशन नहीं दिया गया। अब पीएम की सेरेमनी में कैसे उसको हाइड रखा गया, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा काम है कि जब बॉलीवुड की तरफ से जितने भी लोग गए थे, जिस दिन उनकी सेरेमनी हो रही थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी, उसमें कैमरा घूम के जैसे सब गेस्ट को दिखाता है कि ये देखिए ये एंटर कर रहे हैं, ये शख्स आ रहे हैं, यहाँ देखो चेयर पे आपको ये बैठे दिख रहे हैं। तो कैमरा उस जगह रुक जाता है और आपको जूम करके दिखाया जाता है और आपको आपकी स्क्रीन पे वो फेस बड़ा सा दिखने लगता है। उसको जूम करके दिखाते हैं, उसको रोक के दिखाते हैं और उनके बारे में बोलते हैं कि जो लो ये भी आए हुए हैं। जैसे कि सलमान और सलीम, इन सबको बार बार दिखाया जा रहा था कि पीएम की शपथ ग्रहण समारोह में सलमान फैमिली बैठी हुई है, तो उनको बार बार दिखाया जा रहा था, ठीक है। तो एक होता है किसी को बार बार दिखाना, एक होता है कि कैमरा ऐसे घूम रहा है और वो देख रहा है कि ये गेस्ट है तो उसको जूम करके दिखाना और उसके बारे में बोलना। अब सुशांत इस सेरेमनी में था, अगर रूपा गांगुली ये बात नहीं बताती तो किसी को पता भी नहीं लगता कि ये सुशांत उस सेरेमनी में था, लेकिन इसको हाइड रखा गया। इसमें मीडिया के कैमरों ने कैसे काम किया, कैमरा इस तरह से चला गया, उनको दिख रहा है कि वहाँ पे सुशांत है, लेकिन कैमरा रोक के जूम करके आपको स्क्रीन पे बिग पिक्चर उसका क्लोज़अप शॉट लेके नहीं दिखाया गया कि ये भी इनविटेशन में है, ये भी गेस्ट लिस्ट में है। सिर्फ खास लोग, कंगना को दिखाया गया, सारे भट्ट लोगों की तरफ से जो थे, जौहर की तरफ से जो थे, सलमान की तरफ से जो थे, और भी जो बॉलीवुड के लोग थे उन सबको दिखाया गया, लेकिन सुशांत को नहीं दिखाया गया। ये सब प्रायोजित करवाया जाता है, जैसे कि मीडिया में खबरें प्लांट की कराई जाती हैं, वैसे ही चैनल वालों को ये बोला जाता है, प्लांट करवाया जाता है कि इन पे फोकस रखना है, इस पे नहीं करना है। जो कि पीआर वाले काम करते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, पीआर एजेंसी कैसे काम करती हैं, और बहुत बड़े लेवल पे ये होता है। आप उन बड़े बड़े चैनलों और बड़े बड़े न्यूज़पेपर मैगजीन्स में वो चीज़ें आप पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल ब्लाइंड आइटम्स और पीआर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मैं आपको डिटेल बता चुकी हूँ पहले। तो यहाँ पर उन्होंने पीआर एक्टिविटीज़ हुई हैं और उनको निर्देश मिले हुए थे कि आपको उसको हाइड करके ही रखना है, उसको आपको जूम करके नहीं दिखाना है, उसके बारे में नहीं बोलता कुछ कहना है। अब इसमें जी न्यूज़ का भी नाम आता है। वैसे तो जी न्यूज़ हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत, मैं भी सुशांत, एक आंदोलन सुशांत के नाम, सुशांत एक केस नहीं है, एक मुहिम है, ये सब चला रहा है अब। लेकिन उस वक्त जी न्यूज़ में भी, उस चैनल पर भी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि बॉलीवुड की तरफ से जो गेस्ट लोग हैं उनमें कौन कौन शामिल है, पीएम की तरफ से किस किस को इनवाइट किया गया है, आपको नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। ये तो रहा हाइड करने वाली बात। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कैसे होता है, कैमरा को कैसे फोकस किया जाता है, कैसे जूम करके दिखाया जाता है। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे घरों में शादियों में भी और कोई फंक्शन हो, वहाँ भी ये होता है कि कैमरे ने जूम करके खास गेस्ट हैं उनको दिखा दिया कैमरामैन ने,
जैसे कि उसको जो पीएम के साथ सेरेमनी के वक्त जो ग्रुप फ़ोटो हुआ था उसमें भी उसके साथ वही भेदभाव हुआ था। उसको वहाँ भी एक पीछे की तरफ जगह दी गई थी, उसको फ्रंट पे आके फ़ोटो नहीं खिंचाने दिया गया था। एक कोने में पीछे सबसे लास्ट में एक छोटा सा आपको दिखेगा कि हाँ वो सुशांत, वहाँ भी उसको आगे नहीं आने दिया गया। जैसे कि एक आप अपने घरों का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे शादियों में होता है ना कि कुछ खास गेस्ट होते हैं, दूल्हा दुल्हन की बिल्कुल उनके चेयर के लेफ़्ट राइट और पीछे और ऐसे घेर के खड़े हो जाते हैं, और एक कोई बेचारे से गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्टेज के कोने में या पीछे खड़े होते हैं और छोटे से वो दिखते हैं, और जब बाद में हम एल्बम में देखते हैं तो हम देखते हैं अच्छा ये भी थे, अच्छा ये भी आए थे, ये भी स्टेज पर थे। तो ये चीज़ उस ग्रुप फ़ोटो में भी उसके साथ की गई। आप उस पिक्चर को आप देखेंगे जो कि रूपा गांगुली ने उजागर किया। इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि सुशांत भी वहाँ पर है, बिल्कुल किसी को खबर नहीं थी। तो वहाँ पर भी उसको छोटी सी जगह दी गई। अब सुशांत का इनोसेंस मैं जो बोल रही थी, आप उसका इनोसेंस देखो कि वो बंदा इतना भोला था इन चीज़ों में कि वो चाहता तो अपनी इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे और हर जगह वो अपनी तरफ से भी पिक्चर्स डाल सकता था। अगर आजकल लोग मैकडोनल्ड भी जाते हैं तो भी हैशटैग मैकडी, हैशटैग हम पिज़्ज़ा खाने गए हैं, हैशटैग अपने चला देते हैं, और एन्जॉइंग पिज़्ज़ा विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, और एट मैकडी और एट दिस प्लेस दिस डाल देते हैं। तो उस बंदे ने अपने कहीं भी किसी भी फेसबुक पेज, किसी भी सोशल मीडिया पेज पे उस फ़ोटो को नहीं डाला। तो आप सोचो कितना इनोसेंट था वो इन चीज़ों को लेके, कि अगर वो चाहता तो इस चीज़ को हाईलाइट कर सकता था कि देखो मैं पीएम की शपथ समारोह से होकर आया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, वो उन पिक्चर्स को लीक कर सकता था। लेकिन उसका भोलापन देखो कि उसने वो भी नहीं किया। और उस वक्त अगर ये ऐसा करता तो सबको पता लग जाता कि सुशांत भी वहाँ पर था। तो आप सोचो वो कितना सिंपल बंदा था, जो कि इसीलिए वो लोगों को हज़म नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने ये सब नहीं किया। और इन लोगों ने किस तरह से उसे हाइड करके रखा सेरेमनी से। सेरेमनी में भी उसको हाइड किया गया जबकि वो मौजूद था, और जब बॉलीवुड की तरफ से मीटिंग अरेंज हुई तो वहाँ पर भी उसके साथ भेदभाव हुआ। उसको जानबूझ के गेस्ट लिस्ट में नहीं डाला गया, उसको इन्विटेशन नहीं भेजा गया। तो मेरी बात अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इसको शेयर करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और लाइक और शेयर तो करते ही रहना साथ में।